हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों 1 जनवरी 2025 की लेटेस्ट न्यूज़ सामने आई है। दोस्तों 5 नए नियम लागू होंगे पूरे देश में। दोस्तों सरकार द्वारा 5 बड़े नए नियम लागू होंगे। इसका पेंशन, बैंक्स या टैक्स में क्या प्रभाव पड़ेंगे तथा इसका आम इंसान पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। दोस्तों 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे 5 नए पीएफ नियम। दोस्तों पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। 1 जनवरी 2025 से पेंशन व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं जो पेंशनर्स के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यह बदलाव पेंशन प्रणाली को और अधिक कुशल और पारदर्शी तथा उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। इन नए नियमों का असर पेंशन भुगतान, स्वास्थ्य लाभ, डिजिटल सेवाएं और अन्य सुविधाओं पर हो सकता है। दोस्तों इस योजना का नाम नई पेंशन व्यवस्था 2025 है तथा लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025 है। लाभार्थी होंगे दोस्तों सभी सरकारी पेंशनर्स तथा मुख्य उद्देश्य पेंशन प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण। लाभ मिलेगा बेहतर पेंशन भुगतान, स्वास्थ्य सुविधाएं, डिजिटल सेवाएं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकेगी। पहला है दोस्तों पेंशन भुगतान में बदलाव। नई पेंशन व्यवस्था 2025 के तहत पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य पेंशनर्स को और अधिक सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा। नए नियमों के तहत डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी तथा पेंशनर्स को सीधे उनके बैंक खातों में पेंशन राशि प्राप्त होगी। इससे ऑटोमेटिक पेंशन क्रेडिट सिस्टम शुरुआत होगी तथा डिजिटल लेनदेन पर विशेष छूट या बोनस मिलेंगे। पेंशन राशि में संशोधन। मुद्रास्फीति और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए पेंशन राशि में वृद्धि की संभावना है। वार्षिक मुद्रास्फीति के आधार पर पेंशन में स्वचालित समायोजन है तथा न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि विशेष श्रेणियों में जैसे वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग के लिए। तथा दूसरा है स्वास्थ्य लाभों में सुधार। पेंशनर्स के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नई व्यवस्था में स्वास्थ्य लाभों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज। नए नियमों के तहत पेंशनर्स को व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों के साथ साथ आउट पेटेंट उपचार पर और दवाइयों पर भी लाभ उठा सकेंगे। इसके तहत उच्च बीमा कवर राशि लगभग 5 लाख रुपए तक तथा कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच। पेंशनर्स के लिए नियमित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर रखी जा सकेगी तथा समय पर उपचार मिल सकेगा। इसके तहत वार्षिक स्वास्थ्य जांच तथा विशेषज्ञों डॉक्टरों से परामर्श, टेलीमेडिसिन सुविधाओं का विस्तार होगा। इसके बाद तीसरा डिजिटल सेवाओं का विस्तार। आधुनिक तकनीक का लाभ उठाते हुए पेंशन व्यवस्था में डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे पेंशनर्स को अपने घर से ही सभी सेवाओं का लाभ मिल सके। पेंशनर्स के लिए मोबाइल एप्लीकेशन। एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा जो पेंशनर्स को उनकी पेंशन संबंधित सभी जानकारी और सेवाएं एक स्थान पर प्रदान करेगा। इसके तहत पेंशन स्टेटमेंट की जांच, शिकायत दर्ज करने की सुविधा, दस्तावेजों का डिजिटल अपडेशन। इसके आगे है दोस्तों ऑनलाइन सेवा पोर्टल। एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जहां पेंशनर्स अपने खाते से संबंधित सभी गतिविधियों को देख और नियंत्रित कर सकेंगे। इसके तहत पेंशन कैलकुलेटर, लाइव चैट सपोर्ट तथा वीडियो ट्यूटोरियल्स आदि उपलब्ध रहेंगे। चौथा है दोस्तों पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार। नई पेंशन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे पेंशन प्रणाली में कोई भी अनियमितता से काम न हो। इसके तहत शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण होगा, 24x7 हेल्पलाइन सेवा चालू होगी तथा समयबद्ध शिकायत समाधान होगी। इसके तहत नियमित ऑडिट। पेंशन फंड और उसके प्रबंधन का नियमित ऑडिट किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पेंशनर्स के पैसे का सही उपयोग हो रहा है। पांचवा है दोस्तों पेंशन फंड निवेश में बदलाव। नए नियमों के तहत पेंशन फंड के निवेश पैटर्न में भी बदलाव हो सकते हैं।
इसका उद्देश्य पेंशन फंड के रिटर्न को बढ़ाना और पेंशनर्स के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करना है। इसके तहत विविधीकरण और निवेश विकल्प। पेंशन फंड का निवेश विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा ताकि जोखिम को कम किया जा सके और रिटर्न को अधिकतम किया जा सके। इक्विटी, बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियों में संतुलित निवेश होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सीमित निवेश की अनुमति होगी तथा पेंशनर्स को अपने निवेश पैटर्न में चुनाव करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, पेंशनर्स की पसंद। पेंशनर्स को उनके निवेश की रणनीति को संशोधित करने का विकल्प दिया जा सकता है, जैसे वार्षिक निवेश रणनीति की समीक्षा, वैकल्पिक निवेश समीक्षा।